पानी की बहुत किल्लत है। इसमें नई बात क्या है? हमारे राज्य की फूटी किस्मत, बारिश में बाढ़, गर्मी में सूखा और सर्दी में बर्फ। मौसम बदलता है पर इस राज्य की किस्मत कभी नहीं बदलती। तो अब हम क्या करेंगे महाराज? इस राज्य को छोड़कर भाग भी तो नहीं सकते। नहीं नहीं नहीं, डरपोक भाग के जाते हैं, हिम्मत वाले लोग सामना करते हैं। मैं तुम लोग के साथ पहले भी था और अब भी हूँ। सुनो मंत्री, इनका सारा ऋण माफ कर दो। जी महाराज। लेकिन खेतीबाड़ी, उसका क्या होगा? चलो चलो, आज से हम सब एक साथ मिलकर इस परिस्थिति का सामना करते हैं। एक दिन में तो नहीं होगा पर एक ना एक दिन हमें सफलता जरूर मिलेगी। ये आप क्या कर रहे हैं महाराज? मिट्टी खोद रहा हूँ ताकि थोड़ा पानी मिल जाए। आओ आओ आओ, तुम लोग भी हाथ लगाओ, हाथ लगाओ, आ जाओ। दत्त, इस बदकिस्मत राज्य में अपनी किस्मत जलाकर कोई फायदा नहीं। बेटी को लेकर कहीं और चला जाता हूँ, उसमें भी काफी खर्चा है। इतने पैसे कहाँ से आएंगे? क्या सोच रहे हो कार्तिक? आ जाओ, हाथ लगाओ। अभी आया महाराज। मिल गया, पानी मिल गया। देख लिया ना, अगर सब लोग मिल बांट कर काम करें तो सफलता जरूर मिलती है। अब सुनो, कल सुबह से इस पानी को थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करके खेती का काम शुरू कर दो। समझ गए ना सब लोग? जी महाराज। लेकिन महाराज, अगले साल गर्मी के मौसम में फिर से सूखा पड़ेगा। इस समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं है क्या? है, हर समस्या का समाधान होता है, हमें उसे सिर्फ ढूंढ कर निकालना पड़ता है मंत्री जी। तो क्या आपने समस्या का समाधान ढूंढ कर निकाला है महाराज? निकाला है। राज्य का राजकोष तो खाली है, मैं अलग से एक भंडार बनाऊंगा और उस भंडार में हम सब अपनी अपनी क्षमता के अनुसार पैसा जमा करेंगे और उसके बाद हम उन पैसों से नदी में एक बांध बनवाएंगे जो हमारे काम आएगा। बारिश में उस बांध के पानी को जमा करके पूरा साल इस राज्य में खेती की जाएगी। वाह, इससे बारिश में बाढ़ भी नहीं आएगी और गर्मी से सूखा पड़ जाए तो पानी की तकलीफ भी नहीं होगी। जय महाराज की जय, जय महाराज की जय। भंडार, ये तो बहुत पैसे हैं। सच में ये पैसे ही मेरा और दिया का भविष्य बना देंगे। कहाँ जा रहे हो कार्तिक? जरा अपनी बेटी को देखकर आता हूँ काका। पता है गुड़िया रानी, सोचा था कि इन पैसों से तुझे नए कपड़े बनवा कर दूंगी, पर मैंने सुना कि महाराज ने भंडार के पैसों की मदद मांगी है। मैंने तय किया है ये पैसे मैं उस भंडार में दान कर दूंगी। बिल्कुल नहीं दिया, वो पैसे सिर्फ हमारे पैसे हैं। क्यों पापा? इन पैसों से अगर बांध बन गया तो हमारा घर फिर कभी पानी में नहीं डूबेगा और सूखा पड़ने पर हमें पानी की तकलीफ भी नहीं होगी। अरे तुझे ये अनाप शनाप बातें किसने बताई? सुनो, महाराज के जाल में कभी मत फंसना। हम लोग कुछ दिनों में ही ये राज्य छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। ये बदकिस्मत राज्य में तेरा कोई भविष्य नहीं है, मेरा तो वैसे भी नहीं है। मैं नहीं जाऊंगी पापा। फिर से जबान लड़ा रही हो? मैं तुम्हारा पिता हूँ और ये सब तेरी भलाई के लिए ही कर रहा हूँ मैं। सुनो सुनो सुनो, सब अपनी अपनी क्षमता के अनुसार इस भंडार में पैसे जमा करवा के जाओ। ये पैसे हम सब के भविष्य को सुरक्षित करने वाला है। सुनो सुनो सुनो, हम सबका नहीं, सिर्फ मेरा और दिया का। कुछ दिन और इंतजार कर लेता हूँ। भंडार में जितने पैसे जमा होंगे मेरा उतना ही फायदा होगा।
गर्मी खत्म, बारिश खत्म, अब सर्दी आ गई है। इतने दिनों में तो भंडार में बहुत सारे पैसे इकट्ठा हो गए होंगे मंत्री जी। जी बिल्कुल हो गए हैं महाराज। प्रजा ने दोनों हाथ खोलकर पैसे दान किए हैं। ठीक है, ठीक है, सर्दी खत्म होने दो। वसंत के आते ही इन पैसों से बांध का निर्माण किया जाएगा और उसे जल्दी बना दिया जाएगा, तभी आने वाली बारिश में पानी जमा हो पाएगा। ऐसा ही होगा महाराज। नहीं, और देर करना सही नहीं होगा। आज रात को ही इस भंडार को लूटकर दिया को लेकर दूसरे राज्य में भाग जाऊंगा। बेटी, दिया बेटी, आजा आजा आजा, आकर देख बेटा तेरे लिए क्या लाया हूँ मैं। पापा, पापा ये आपने क्या किया? आखिरकार आपने सबके दान किए हुए पैसों की चोरी की पापा। चुप, तू मुझे सिखाएगी क्या करना है मुझे? आज रात को ही हमें ये राज्य छोड़कर भागना होगा और मैं ये सब तुम्हारे भविष्य के लिए सोच कर रहा हूँ। इतने सारे पैसे, इतने पैसे। पापा, मेरी गुड़िया पापा, मेरी गुड़िया रह गई पापा। तुझे मैं इससे महंगी गुड़िया खरीद कर दूंगा। चल, जल्दी चल। पापा, 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 रुकिए, और नहीं चल सकती, थोड़ा रुक जाते हैं। बहुत ठंड है, हम तो अपने लिए गर्म कपड़े भी नहीं लेकर आए पापा। हाँ, सही कहा तूने। ठंड की वजह से हाथ पांव कांप रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं होगा। हमें आज रात को ही ये राज्य छोड़ना होगा। इतनी ठंड में मुझसे और नहीं रहा जा रहा है पापा। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। उठो, उठ, उठ, दिया, उठ जाओ। आग जलानी होगी, वरना मेरी बेटी जिंदा नहीं रहेगी। ये पेड़ की सारी लकड़ियां तो गीली है। अब मैं क्या करूं? तेरे लिए ही तो मैंने ये सब चोरी किया था बेटा। तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। पापा, यही हूँ बेटा। अब कैसा लग रहा है तुम्हें? अच्छा लग रहा है पापा। आग जला कर ही रखिए, आग जला कर रखिए। चिंता मत करो बेटा, पूरी रात आग जला सके उतने पैसे हैं हमारे पास। मेरी फूटी किस्मत। अब पैसे जलाकर अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा हूँ। अब क्या होगा पापा? सारे पैसे तो खत्म हो गए। तो क्या हुआ? मेरी बेटी तो ठीक हो गई ना। पापा के लिए सबसे पहले उसकी संतान होती है बेटा। तो फिर चलिए पापा, हम अपने राज्य में वापस चलते हैं। हमारे राज्य में कितने सारे पापा हैं बताइए, जिनके बच्चे बाढ़ में तकलीफ पाते हैं, सूखे से तकलीफ पाते हैं। इन सब के कष्ट दूर करने के लिए ही महाराज ने इस भंडार को बनाया था पापा। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने एक स्वार्थी आदमी की तरह सिर्फ अपने परिवार के बारे में ही सोचा। मैं तुझसे वादा करता हूँ, आज से तेरे पापा इस राज्य के किसी भी बच्चे को कोई तकलीफ नहीं देंगे, कभी नहीं बेटा। मुझे सजा दीजिए महाराज, मैंने गुनाह किया है। मैं तुम्हें सजा देने वाला कौन होता हूँ कार्तिक? ऊपर वाले ने तुम्हारी आंखें खोल दी हैं। आज से मैं बिना पैसे लिए बांध निर्माण का काम करूंगा महाराज, वादा करता हूँ। मेरे शरीर की पूरी ताकत लगाकर बांध निर्माण करूंगा और आपका सपना मैं जरूर पूरा करूंगा महाराज। तुम अकेले नहीं, हम सब मिलकर काम करेंगे, हम सब मिलकर काम करेंगे। हार जीत की ना सोचें। बिल्कुल सही कहा तुमने।